हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा प्रश्न है वो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और वो भी 6 नंबर में। तो आपने भी यह सवाल अभी तक नहीं किया होगा तो आप इस सवाल को एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांसेज है। और कहीं आपका आ गया तो आपका 6 नंबर तो ऐसे ही छूट जाएगा। इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस सवाल को आप हल कर तभी आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। यह सवाल हमसे कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए या कुछ भी दे दे कि ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना ये इसकी आयु इतनी है और इसकी आयु इतनी है। तो हम यहाँ पर पहले मानेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे माना लिख लिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है ज्ञात करने के लिए, तो कहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों मतलब किसकी, एक तो पिता की और एक पुत्र की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है। हम इतना पहले मानेंगे कि जो पिता की वर्तमान आयु है वह x वर्ष है। इतना हो गया। अब हम फिर से इसके नीचे लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। इतना मान लिए। हमें दो चीज कहा था ज्ञात करने के लिए कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मतलब दोनों मतलब पिता की और पुत्र की। तो हम यहाँ पर मान लिए कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़कर हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो x वर्ष है। तो यहाँ पर हो जाएगा x वर्ष। इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, माने है y वर्ष। तो ये हो जाएगा y। पुत्र की वर्तमान आयु 4 गुनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। इतना हो गया। और ये हो जाएगा बराबर, ये जो हमारा समीकरण मिला इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब हम फिर से इस क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। अब हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पर अब 5 वर्ष पूर्व की बात चलेगी। तो यहाँ कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पूर्व मतलब 5 वर्ष पूर्व मतलब, ये पहले आप इतने समझ लीजिए 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं। जैसे में कोई है वह 20 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तो मैं कहूं कि यह 20 वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने वर्ष का होगा, तो 20 में से जब हम 5 घटा देंगे तो हमारे पास वो जो मान आएगा वो हमारे पास निकल जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि यह 20 वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने वर्ष का होगा, तो 20 में से हम 5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 15 वर्ष। तो वह 15 वर्ष का था। तो उसी प्रकार हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब बीत गया, मतलब जो पहले था। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व, तो आज उसकी आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। कितने हो जाएगी, क्या पहले से कहना था
कि आज उसके पिता की वर्तमान आयु क्या माने हैं हम, x माने हैं। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो 5 वर्ष में तो x में से जब हम 5 घटा देंगे तो हमारे पास वह आयु मतलब पुत्र की वर्तमान पिता की 5 वर्ष पूर्व की आयु निकल जाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5, इतना हो गई। अब हमसे फिर से क्वेश्चन में कह रहा है, इसको तो मिटा देना है। अब फिर से कह रहा है पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो पुत्रों की आयु, पुत्रों की मतलब जो हमसे 5 वर्ष पूर्व पहले पुत्र की आयु कितनी होती, तो इसमें से हम क्या करेंगे, y में से 5 घटा देंगे। क्यों हमें 5 घटाए हैं, क्योंकि हमें इन दोनों में क्या है, पिता में भी कहा है और पुत्र में भी कहा है कि 5 वर्ष पूर्व। तो आज उसकी पिता की आयु आज x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष होती, तो x में से 5 घटा देंगे। उसी प्रकार पुत्र की आयु आज x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो y में से 5 हम घटा देंगे, तो हमारे पास पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु निकल जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप लिख लीजिएगा कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु इतना, और यहाँ पे लिख लीजिएगा पुत्र की y माइनस 5, इतना लिख लीजिएगा। अब फिर से यहाँ पर लिखेगा पिता की वर्तमान आयु, पिता की आयु, तो पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व में कितनी है, तो है x माइनस 5, यह है। और उसके बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है, तो y माइनस 5, तो पुत्र की वर्तमान आयु 7 गुनी है, तो इसमें हम आप 7 से गुणा कर दीजिएगा और ये ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, या ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी हमने आपको बता दिया और डायरेक्ट भी करके बता दिया, इतना हो गया। अब हम इससे भी गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 5 बराबर में 7 का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, और यहाँ पर माइनस 7 पचे 35, तो हो जाएगा 35। अब ये दोनों को इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 5, 7 को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 7y, और ये 35 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर में 0। ये हमारे पास x है तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर माइनस का 7y है तो ये हो जाएगा माइनस का 7y। यहाँ पे देखिए प्लस का 35 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, तो 35 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 30 बचेगा, तो ये हो जाएगा 30 और बराबर में हो जाएगा 0। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 मिल गया और समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन में पिता की आयु और पुत्र की आयु आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो हमारा होता है ये सब समीकरण ही बनाना। यदि आपको ऐसा समीकरण बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तब हम यहाँ पर अब हम x का मान भी हमें इतना मालूम है और यहाँ पर समीकरण भी दे दिए गए, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये समीकरण 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो वह है x का मान हमें दे दिया गया है 4y दे दिया, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 7, यहाँ पर हमने y छोड़ दिया, यहाँ पर 7y और प्लस का 30 इक्वल टू में 0 है। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर फिर से आप लिख लीजिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण हमारा 2 क्या है, तो ये है, वह है x माइनस का 7y और प्लस में है 30 इक्वल टू में है 0, इतना है। और हमें x का मान मालूम है कि 4y है, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 4y, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y और माइनस का 7y और प्लस में
30 और इक्वल टू में 0। अब हम 7y में से 4y घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 3y बचेगा, और ये प्लस में 30 है, 30 हो गया, ये हो जाएगा 0। अब हम इस 30 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y और इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 30। माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पे देखिए 3 को हम इधर भेज देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 30 बटा में 3, तो 3 एक 3, 3 दहा में 30, तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारे पास पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गए। अब हम पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा y का मान निकला है यह समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमारे पास पिता की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो हम यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 2 में नहीं रखेंगे, क्यों, हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। क्यों 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर y का मान रख रहे हैं तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम y का मान सीधे रख दे रहे हैं तो हमारे पास सीधे 1-2 लाइन में हमारे पास पिता की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब हम समीकरण 1 में, तो समीकरण हमारा 1 क्या है, वो है x और इक्वल टू में है 4y, और हमारा समीकरण नंबर 1 में y का मान रखना है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, वो है x बराबर में है 4y, y की जगह पर हमें क्या रखना है, तो 10 रखना है, 10 है तो ये हो जाएगा 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तब हमारे पास पिता की वर्तमान आयु कितने आ गए, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितने आ गए, 10 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आए हैं तो कमेंट में बताइए, और नहीं समझ में आए तो वो भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपको इसी तरह से हर रोज एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुबह शाम मिलता ही रहेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।